जय श्री कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों में माता पिता के सम्मान की बहुत सी बातें वर्णित हैं। लगभग हर धार्मिक ग्रंथ में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। परंतु अगर चाणक्य नीति के सूत्र को माने तो अगर माता पिता दुष्ट हैं तो उनका त्याग कर देना चाहिए। जी हाँ, हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास ना हो, मगर मौर्य वंश पर चंद्रगुप्त को जीत दिलवाने वाले महान विद्वान व कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का कहना है कि चाहे कोई कितना भी सगा संबंधी हो, जिसके कर्म दुष्ट हो यानी अहंकारी हो, उसका त्याग करना सही है। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में रिश्तों में कई प्रकार के लोगों को शत्रु के बराबर बताया है। इसमें उन्होंने सुंदर पत्नी को भी शामिल किया है। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें चाणक्य ने सबसे बड़ा शत्रु बताया है। आचार्य चाणक्य की नीतियों पर चलते हुए मनुष्य हर परेशानी से पार पा सकता है। साथ ही उनकी नीतियों का अनुसरण करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। उनके नीति ग्रंथ के मुताबिक रिश्तों में कई प्रकार के लोग शत्रु के बराबर होते हैं। इसमें उन्होंने सुंदर पत्नी को भी शामिल किया है। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें शत्रु बताया है चाणक्य ने। ऋण कर्ता पिता, शत्रु माता च ब्रह्मचर्णी, भार्या रूपवती, शत्रुः पुत्रः, शत्रु पंडितः। चाणक्य के मुताबिक कर्ज लेकर ना चुकाने वाला पिता पुत्र के लिए दुश्मन के समान होता है। जब पिता पर बहुत सारा कर्ज हो जाता है तो पुत्र का जीवन कष्टदायी हो जाता है। ऐसी स्थिति में पिता उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। रिश्तों में माँ और उसके संतान के बीच के रिश्ते सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन माँ अगर सभी संतानों के साथ एक जैसा व्यवहार ना करे और भेद करे तो वो शत्रु के समान है। साथ ही अगर उनका पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है तो वह भी पुत्र के लिए दुश्मन के बराबर ही है। इस श्लोक में चाणक्य सुंदर पत्नी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सुंदर पत्नी का होना ऐसे पति के लिए समस्या बन जाता है जो उनके मुकाबले कमजोर होता है और उसकी रक्षा करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में सुंदर पत्नी शत्रु के समान है। चाणक्य के मुताबिक माता पिता के लिए मूर्ख संतान दुश्मन के बराबर होती है। अगर संतान बेवकूफ हो तो माता पिता का जीवन कष्टदायी हो जाता है। साथ ही जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और शिक्षा नहीं देते, वो संतान के लिए दुश्मन के समान होते हैं। आचार्य चाणक्य ने माता पिता के संबंध में एक और श्लोक के माध्यम से उन्हें एक खास परिस्थिति में बच्चों का शत्रु बताया है। माता शत्रुः पिता बैरी, एन बालो न पठिता, न शोभते सभा मध्ये, हस मध्ये बको यथा। इस श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वे अपने बच्चों के शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि एक अनपढ़ बच्चे को विद्वानों के बीच में कभी सम्मान नहीं मिलता। वो बालक विद्वानों के बीच में ऐसी होती है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। वास्तव में आचार्य ने इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा की जरूरत और उसकी अहमियत पर प्रकाश डाला है। आज के समय में भी आचार्य का यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जीवन में केवल शिक्षा ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा से व्यक्ति जीवन की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। शिक्षा से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और नए आयाम खुलते हैं।